मैं बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल जो नरमुंड होते हैं वो किस तरीके से अघोरियों के पास आते हैं? देखिए, नरमुंड जो आता है, एक तो गुरुद्वारा आता है, गुरु लोग का पास रहता है। जब गुरु समाधि हो जाता है तो गुरु का चीज अपना शिष्य लोग बचेला लोग का पास रहता है, वो साधना करता है। और अभी जो नरमुंड आता है, अभी तो देखता है कहाँ, जैसे सोचिए बड़ा बड़ा मशान है जहाँ बहुत गरीब आदमी रहता है। गरीब आदमी रहने के बाद दाहो करने गया था, पूरा दाहो करने नहीं सीखा, बड़ी छोड़ के चला आया। कुत्ता में, डॉग में उसको क्या करता है, चिर चिर के खाता है, मुंडू पड़ रहता है जहाँ, वहाँ से उठा के आ जाता है। ऐसे भी मिलता है। कब्र हाँ। से लाते हैं? कहाँ से लाता है वो लोग को पता है, किंतु कब्र जो देता है, बच्चा लोग को तो बॉडी जलाता नहीं। हाँ। आप अपना सुंदर बात में आइए, जब बच्चा से बड़ा होता तब उसका बॉडी दाहो होता है, दाह संस्कार किया था, किंतु बच्चा तो भगवान होता है। हाँ। इसीलिए हर बच्चा को समाधि होता है। जब आपने बोला जब बच्चा का छोटा छोटा मुंडी लेकर, मतलब कोई समाधि का बच्चा का कोई होगा, चाहे पहले का क्या होता है, समाधि में वही आधा माटी डाल के चला जाता है, कुत्ता से फोड़ देता है, वहाँ से भी मिलता है। और कोई चीज़ सीखने के लिए आदमी तो सामान ढूंढते रहता है ना, तो ढूंढते हुआ मिला होगा, कभी किसी का इस्तेमाल कर लेते, यूज़ कर लेते। हाँ, वो तो अच्छा बात है। जैसे पंचमुंडी का आसन होता है। हाँ। पंचमुंडी में जो 5 मुंडी रखता है। हाँ। तो मुंडी तो मांस से बना हुआ था ना, चाहे मनुष्यों का चाहे जानवरों का, मांस, खून, चमड़ा सभी रहता है। तो और उसका गंध भी होता है। जब मर जाता है आदमी, एक दिन का बाद उसका तो गंध छोड़ जाता है। जब वो मुंडी ऐसे रख देगा तो गंध तो छोड़ेगा, तो उसमें आपको कैसे बैठ के मन बैठेगा। तो इसीलिए उसको पहले मिट्टी का नीचे दबा के रखने पड़ता है, दबा के उसको क्लियर करके धो के साफ सुथरा करके फिर उसको साधना में बैठने पड़ता है। जो मंत्र गुरु द्वारा दिया व गुरु का द्वारा जो मंत्र सीखा, वही मंत्र से उसको सिद्धि लाभ करने पड़ता है, करके उसको इस्तेमाल करने पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज कश्यप फिर से जुड़ा हूँ आप सभी दर्शकों के साथ अपने चैनल तेज सुर्खियों में। जैसा कि अघोर साधना, तंत्र साधना को लेकर पहले भी कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ऐसे में आज हमारे साथ तारापीठ से माँ जो त्रिशूलनाथ जी और जो साधिका हैं जिनका नाम विद्या भी कहा जाता है, हाँ, आज उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी के घर पर किसी ने बुरा साया, बुरी आत्मा या कुछ उल्टी क्रिया की हो तो उसका पता कैसे लगाया जा सकता है और उसका समाधान किस तरीके से किया जा सकता है। माताजी, सबसे पहले आपके चरणों में प्रणाम। जय माँ, हरिओम नमः शिवाय। माताजी, सबसे पहले आपके बारे में जानेंगे। हम एक साधिका है, कामाख्या तारापीठ। हर देश में, हर जगह में, हर स्थान में, पवित्र स्थान में हम साधना करके आया। तो तंत्रो, मंत्रो, ज्योतिष, माइंड ट्रेनर, योगा टीचर सब है, किंतु हम कुछ नहीं है। हम एक साधिका है, क्योंकि साधना जो मंत्रों द्वारा होता है उससे बड़ा आनंद कोई चीज़ में नहीं मिला। इसीलिए हम अपना को एक जगह दे दिया, खुद दिया। क्या दिया? हम माता जी है। क्या माता जी? त्रिशूलधारी माता जी। जो त्रिशूल हाथ में है वो मेरा भोलानाथ में है, जो त्रिशूल हाथ में है वो मेरा शक्ति में है, जो त्रिशूल हाथ में है वो त्रिशूल ध्यान लगाइए, यह मेरा मस्तक में है। तो इसीलिए हम त्रिशूलधारी माता जी है। अच्छा माता जी, जैसे कहते हैं कि किसी ने किसी के घर पर कुछ तंत्र साधना कर दी या घोर साधना कर दी है, तो किस तरीके से एक इंसान पता लगा सकता है कि भाई उसके परिवार पर या उसके घर पर किसी अन्य व्यक्ति ने क्रिया कर दी है, तो कैसे पता लगा सकता है? देखिए, सबसे बड़ा बहुत चीज़ होता है हम लोग का मन यदि कमजोरी हो जाएगा ना, तो हजारों नेगेटिव चीज़ जब भर जाएगा, लगता कोई कुछ नहीं किया। और आपका मन में तभी लगेगा जब आप दूसरा को किया हुआ, जब हम भी तो किसी को किया, तब मेरा घर में कि कोई किया। आप जब तक तंत्र मंत्रों के लेके किया गलत काम नहीं करिएगा, तब तक आपका मन में नहीं आएगा। होने सकता है जब घर में हजारों बीमारी होने सकता है, घर में कोई छम लगता है,
जैसे पुराना हवेली में जाने से लगता है, उसे कई कई घर में इसे लगता है। मतलब ये नहीं है जो हमको सोच नहीं है जो कोई तंत्र किया तो वो टाइम यदि आपका मन में वही होगा तो किसी का पास मत जाइए। यदि आपका दीक्षा हो गया गुरु मंत्रों द्वारा कोई नींबू उतारा कर दीजिए, गुरु मंत्रों द्वारा कोई लौंग कपूर लाल मिर्ची से उतारा करके बाहर जाके जला दीजिए, उससे सब सही हो जाए। क्यों नहीं होगा? यही तब तो चीज से तो सब चीज चला जाता है। जब तांत्रिक लोग करने से चला जाता है तो हम करने से नहीं जाएगा, घर में आउट लोग करने से नहीं जाएगा। तांत्रिक लोग का द्वारा करने से आपका खर्चा होगा, मन शांत हो जाएगा, हाँ ठीक हुआ। खुद करो तभी होगा जब आपका कर्मों सही अच्छा रहेगा। अच्छा माता जी, अघोर साधना की जिस तरीके से बात करते हैं तो जिसको हम देखा भी है और जिसको हम कहते हैं नरमुंड, हाँ नरमुंड। मेरा सवाल समझिएगा, जिसको हम नरमुंड कहते हैं, एक अघोरी के पास वो नरमुंड आती कहाँ से? अभी सबका पास देखिएगा मुंड है। एक वो दिन वीडियो देख रहा था, 10 साल का लड़का मुंड पहन के बैठा है, और 60 साल का आदमी भी मुंडू गला में झूला के डांस कर रहा है। तो आप कौन मुंडू का बारे में बोल रहा है? आर्टिफिशियल ना जेन्युइन? मैं बिल्कुल ओरिजिनल जो नरमुंड होते हैं वो किस तरीके से अघोरियों के पास आते हैं? देखिए नरमुंडो जो आता है, एक तो गुरु द्वारा आता है, गुरु लोग का पास रहता है। जब गुरु समाधि हो जाता है तो गुरु का चीज अपना शिष्य लोग बचेला लोग का पास रहता है, वो साधना करता है। और अभी जो नरमुंडो आता है अभी तो देखता है कहाँ, जैसे सोचिए बड़ा बड़ा मशान है जहाँ बहुत गरीब आदमी रहता है। गरीब आदमी रहने के बाद दाहो करने गया था, पूरा दाहो करने नहीं सका, बड़ी छोड़ के चला आया। कुत्ता में डॉग में उसको क्या करता है, चिड़ के खाता है, मुंडू पड़ा रहता है जहाँ वहाँ से उठा के आ जाता है। ऐसे भी मिलता है। अच्छा। तो मुंडो तो अभी नया मुंडो नहीं है ना, बहुत साल का किसी का पास है। फिर इसका द्वारा कोई और मुंडो भेज दिया, उसका द्वारा में चला गया, और उसका द्वारा में चला गया, मुंडो खरीद लिया। तो ऐसे इसका आप यदि खोज करने जाइएगा तो पूरा लंबा हिस्ट्री हो जाएगा। तो वही तो जानना चाह रहे हैं आपसे। लेकिन जैसा हमने सुना है कि जो नरमुंड होता है उसको भी सिद्ध किए बिना धारण नहीं किया जाता है। हर चीज को आप एक माला को भी पहनिएगा तो उसको भी सिद्धि करने पड़ता है, उसको भी शोधन करने पड़ता है। तो कितना आदमी सिद्धि करता है, शोधन करता पहनता, बोलिए ना। आपको यदि मेरा सिद्धि हुआ मंत्रों से यदि एक माला को जप करके देगा, आप वो माला में जप करके वो दिन आपका सारा दिन कैसे जाएगा माइंड देखिएगा। और एक माला खरीद के आप उसको घुमा के पहन के देखिएगा वो दिन कैसे जाएगा। तब तो यहाँ ही डिफरेंस हो जाएगा आपको जब मंत्रों क्या चीज़ होता है, बस सिद्धि क्या चीज़ होता है। नहीं, जैसा मैंने सुना है कि भाई जो नरमुंड होता है उसको अघोरी धरती में दबाते हैं क्योंकि उसके अंदर मांस भी होता है जिसको हम मस्तिष्क बोलते हैं। हाँ वो तो अच्छा बात है। जैसे पंचमुंडी का आसन होता है, हाँ। पंचमुंडी में जो 5 मुंडी रखता है, हाँ। तो मुंडी तो मांस से बना हुआ था ना, चाहे मनुष्यों का चाहे जानवरों का, मांस खून चमड़ा सभी रहता है। तो और उसका गंध भी होता है। जब मर जाता है आदमी 1 दिन के बाद उसका तो गंध छोड़ जाता है। जब वो मुंडी ऐसे रख देगा तो गंध तो छोड़ेगा, तो उसमें आपको कैसे बैठ के मन बैठेगा। तो इसीलिए उसको पहले मिट्टी का नीचे दबा के रखने पड़ता है, दबा के उसको क्लियर करके धो के साफ सुथरा करके फिर उसको साधना में बैठने पड़ता है। जो मंत्र गुरु द्वारा दिया व गुरु का द्वारा जो मंत्र सीखा वही मंत्र से उसको सिद्धि लाभ करने पड़ता है, करके उसको इस्तेमाल करने पड़ता है। क्या ऐसा भी होता है जब उस मुंड को साफ करके धारण किया जाता है तो उसी मुंड में एक अघोरी को खाना पीना भी पड़ता है? हाँ तो देखिए अघर लोग का बोला ना, अघर का कोई बात विचार नहीं होता है। भोलानाथ का कोई बात विचार है तो अघर तो कोई बात विचार नहीं करता है ना, इसीलिए तो अघोरी है। तो आप उसको मुंडी में खाने दीजिए और जमीन में खाने दीजिए, उसका कोई भेद नहीं है, तभी ना वो अघर। कोई देख के करता वो अलग बात है, किंतु आप नेचुरल में जाइएगा तो आप धर्मों में घुसिएगा तो आप किताब में घुसिएगा तो ज्ञान में घुसिएगा तो वही तो होता है जो अघर मतलब भोलानाथ का जब कोई चीज का उसका नहीं है घोर, तभी ना वो अघर। तभी तो बच्चा होता है। एक बच्चा का देखिएगा कोई भेदाभेद नहीं रहता है, तो अघर का क्या भेदाभेद रहेगा। तो अघर तो ये होता है आप मुंडू में दीजिए वो भी खाएगा, जमीन में दीजिए वो भी खाएगा, आप गलत बात भी बोलिए खाना दे को वो भी खाएगा।
लेकिन हमने बहुत सारे अघोरियों के पास छोटे छोटी मुंड भी देखी हैं। छोटे छोटे मुंडी वो कहाँ से आ जाती है? वो होता है हनुमान जी का मुंडी होता है ना, बानर का। कोई कोई बानर का मुंडी में भी मिलता है, कोई कोई कछुआ का जो मुंडी का जो पीठ होता है ना, उसमें भी कोई खाता है। नहीं मिलता तो सी फल माने नारियल का, वो पात्र में भी खाता है। मैं बच्चों के मुंड की बात कर रहा हूँ, जो इंसान के बच्चे होते हैं जिन्हें हम छोटे बालक कहते हैं। जानता क्योंकि वो कब्र देता है, जो बच्चा लोग को कब्र देता है। अच्छा, कब्र हाँ। से लाते हैं? कहाँ से लाता है वो लोग को पता है, किंतु कब्र जो देता है बच्चा लोग को तो बॉडी जलाता नहीं। हाँ, आप अपना सुंदर बात में आइए। जब बच्चा से बड़ा होता तब उसका बॉडी दाह होता है, दाह संस्कार किया जाता है, किंतु बच्चा तो भगवान होता है। हाँ। इसीलिए हर बच्चे को समाधि होता है। जब आपने बोला जब बच्चा का छोटा छोटा मुंडी लेकर, मतलब कोई समाधि का बच्चा का कोई होगा, चाहे पहले का क्या होता है समाधि में, वही आधा माटी डाल के चला जाता है, कुत्ता से फोड़ देता है, वहाँ से भी मिलता है। और कोई चीज़ सीखने के लिए आदमी तो सामान ढूंढते रहता है ना, तो ढूंढते हुआ मिला होगा, कभी किसी का इस्तेमाल कर लेते, यूज़ कर लेते। ऐसा कौन सा जिसको कहते हैं हिप्नोटाइज, एक होता है हिप्नोटाइज। हाँ। और जैसे बात की थी हमने वशीकरण, है ना, इन दोनों में क्या फ़र्क है? हमने देखा है जैसे साइंस की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, तो वो हिप्नोटाइज भी कर देते हैं। तो क्या उसी तरीके से अघोरी भी हिप्नोटाइज करता है? अघोरी बोल के कुछ नहीं हम बोलेगा, क्यों? हर आदमी करने सकता है। अघोरी का नाम हो जाता है, क्यों? अघोरी चोला पहन के रहता है, इसीलिए अघोरी का हर आदमी करने सकता है। वो अपना टेक्निक होता है। कैसे? अपना बोलने का, ये बोली में ही तो ब्रह्मांड रहता है ना, ये बोली में ही तो माँ सरस्वती रहता है ना। तो आपका बोली जितना अच्छा होगा, आप आदमी को मुर्गा बनाने सकेगा, वही हो जाएगा। अघोर लोग कपड़ा पहन के रहता बोल के अघोरी ज़्यादा करता है, तांत्रिक लोग पहन के रहता बोलते तांत्रिक करता है, बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग कर देता है, तो वो क्या करता है? नहीं, मेरा सवाल ये है माँ, जिस तरीके से हिप्नोटाइज करने के बाद उसको जो हम बोलेंगे वो करेगा ना, वो उसका भरोसा धरती का आदमी लोग का भरता यही ऐसी चीज़ में होता है जो अघर लोग भगवान का द्वारा आया, तांत्रिक लोग, साधक लोग, शादी का लोग भगवान का द्वारा है, उसी का दूत है। तो ये लोग जो बोलता है ये मेरा विश्वास है, तो विश्वास का ऊपर उसका ये हो जाता। विश्वास किसी का ऊपर नहीं करना चाहिए, अपना कर्मों का ऊपर विश्वास करना चाहिए। जो अपने कर्मों का ऊपर विश्वास करे वो कभी नहीं पछता है। जब अपने कर्मों के ऊपर खुद विश्वास नहीं होता, दूसरा का वाणी के ऊपर विश्वास हो जाता है, तो पछताएगा। कोई भी कड़ुआ वाणी बोले तो आपका सुनने में खराब लगे, किंतु आप एक बार ध्यान दे दीजिए, कड़ुआ खाने में तीता होता है किंतु बहुत फायदा देता है। तो जो वाणी कड़ुआ होता है वो सही बता देता है, अब उसको एक बार ध्यान में रखिएगा तो आप पछताइएगा नहीं। और जो मीठा वाणी डालता है उसमें हर जगह में कांटा छुपा हुआ रहता है, वो कांटा खाता है सब बदनाम हो जाता है। हर तांत्रिक तो तंत्र किया द्वारा आदमी को अच्छा करता है, और हर तांत्रिक बुरा भी करता है। तो तंत्र सम्राट एक ही जो ना है, हम सबको नहीं बोलेगा तंत्र सम्राट है। तंत्र सम्राट एक ही जो ना है, स्वयं शिव। जो स्वयं शिव को श्रद्धा भक्ति मानेगा वो तंत्रों का किया कभी खराब नहीं करेगा। अच्छा, तारापीठ में एक बात और हमने सुनी है, तारापीठ को लेकर काफ़ी सिद्ध पीठ स्थान है और ख़ास तौर से वहाँ अघोरी जाते हैं साधना के लिए अपनी। एक पहाड़ वहाँ पर ऐसा भी है जहाँ केवल अघोरी जाते हैं, अगर और कोई चला गया तो उसको जानवर के रूप में तब्दील कर देते। कितनी सत्यता है इस बात में? आप जो सुना है ना वो बस सही, किंतु तारापीठ में नहीं है। फिर वो कहाँ पे? मायांग में है। मायांग में है, जो कामाख्या में है। कामाख्या का बीच में ब्रह्मपुत्र है, उधर में मायांग है और इधर में कामाख्या है। तो हम मायांग भी तो साधना करके आया, हमको तो कोई कुछ बनाने नहीं सीखा, उल्टा हम बना के आया, वहाँ बहुत शिष्य भक्त बना के आया। तो अच्छा। आप बताइए कौन सा ही कौन चीज़ पहले था? मायांग जो पहले था तंत्र साधना में मायांग था श्रेष्ठ, कि वहाँ का साधना जो होता है तंत्र साधना, काला जादू बोलता था, वो स्वयं औरत लोग का द्वारा होता था। उसीलिए वो जगह में कोई पुरुष आदमी चला जाता तो मायांग में वो वशीकरण सीखने जाता है, तो वो भी वशीकरण सीखने आता, तो क्या होता है वो औरत जिसको मिल जाता उसको पकड़ के रख देता है, रख के अपना कर्म किया करता है। उसका बाद वहाँ से यदि उसको अच्छा लगा,
संबंध बन जाता है, बनने के बाद उस तंत्र मंत्र सीखता है, सीखने के बाद फिर वो कभी छुपा के आ जाता है, नहीं तो मन से यदि वो लोग छोड़ देता आ जाता। पहले था, अभी कुछ नहीं है, अभी आपको मिलेगा ही नहीं। हम मयंक साधना करके आया, कच्चूशिला पहाड़ शिव जी का मंदिर है, कच्चूशिला, वहाँ में भी हम साधना किए, वहाँ भी हवन किया। वहाँ का आदमी को जाके पूछिए, हवन में जो पंचो पांडव जहाँ हम हवन में बैठा था, अभी भी हवन का आसन बन के है, वही में बैठ के हम पानी का भी बंद किया था। वर्षा हो रहा था, बहुत भगत जगत था, वो टाइम मेरा हवन चल रहा था, तो मंत्र द्वारा हम भवन उसको पानी को बंद किया था। मतलब इसमें हम पवन देव का कोई वशी किया था, जादू टोना किया नहीं किया, भक्ति का द्वारा उसको रिक्वेस्ट किया, जब भी हवन चल रहा है आप प्रभु बंद होकर हो जाओ। सुना मेरा बात? कब सुनता है? जब अच्छा कर्मों करेगा। भगवान भी सुनने में बाउंड है, ये चैलेंज है। अब कर्मों यदि आपका है, उसके लिए हम तो अपना को तपाया, उसको लिए तो अपना को जपाया, उसको लिए तो नींद खाना सब चला गया, तो वो मेरा बात क्यों नहीं सुनेगा? उसको यदि हम ऐसे ऐसे करके चैलेंज करेगा, कुछ नहीं करेगा। उसको यदि हम ऐसे करके बोलेगा, सब चीज करेगा। यही है भगवान, जिसको दिखाई नहीं देता है। अच्छा, हमने जैसे सुना है कि अघोरी या तांत्रिक, वैसे तो मेन अघोरी होता है, और अघोरी जो आत्माएं होती हैं उनको अपने वश में करने के बाद उनसे कुछ भी काम करवा सकते हैं। हाँ। क्या ऐसा होता है? हाँ, ये बात सही। हम लोग भी तंत्र किया में हम लोग भी साधना किया, प्रेत साधना। तो हम लोग क्या करता, जो अकाल मृत्यु में मरता है, अच्छा। तो उसका आत्मा तो शांति नहीं मिलता है ना। यानी जिसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मतलब हर एक्सीडेंट जो होता है बॉडी हर कर्मों में आता नहीं है, उसको भी भाग होता है। कौन कौन काम में वो एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें पावर ज्यादा होता है। वही बॉडी को अब मुंड करता था ना, वही मुंड में हम लोग लेके काम करता था तांत्रिक लोग। उसी का वैसे लेके आने से नहीं होगा, वो दिखाने के लिए हो जाएगा। जो हजार तांत्रिक लोग का पास आए, 1 तो 2 तो 3 तो बिक्री होता है। हम किसका नाम आपको बोलते जाइएगा, बोलिए तो ऊपर में थूक फेंकेगा तो अपना देह में गिरेगा। तो हर मुंडू में काम होता है। क्या जो एक्सीडेंट में मर गया, उसका मुंडू लेके उसका नाम पता, उसका माँ का नाम सब आपको जानकारी होना चाहिए। होने के बाद वो आत्मा तो मरता नहीं है, आत्मा तो अमर है। उसको एक जगह से और एक जगह जाने के लिए टाइम लगता है 11 दिन का बाद, जो हम लोग का काज होता है, सद्दो शांति होता है। वो 11 दिन तो ऑलरेडी हो जाता है। तो वो 11 दिन का अंदर यदि उसका आत्मा को खींचिएगा, क्यों नहीं आएगा? आत्मा तो अमर है, आत्मा तो मरता नहीं है। आप उसको प्रेम से यदि बुलाइएगा, प्रभु आप आइए, यदि भगवान आ जाता है, उसको तो दिखाई नहीं देता, तो आत्मा का कौन दिखाई देता? वो भी तो भगवान आ गया। कैसे बुलाते हैं अघोरी लोग उस अघड़ी क्यों बुलाता है? हर चीज में अघड़ी क्यों बोलेगा? तांत्रिक लोग, हम लोग भी तो बुलाता है। अच्छा, अघड़ी क्यों बीच बीच में आएगा? अघड़ी तो हम लोग सबको ही अघड़ी, खाली वो काला पोशाक पहनता बोल के अघड़ी करता है। हम लोग लाल पहनता बोल के तांत्रिक करता है। एक नाम का मार्क दे दिया। बाकी हम लोग जो एक क्रिया कर्म जानता है, सब कोई बोला नहीं सकता है। जो क्रिया जानने पड़ेगा, क्रिया जानने के द्वारा क्रिया से होता है। उसका नाम लेके उसका जब बुलाइएगा वो आता है। आने के बाद उससे संकल्प करने पड़ता है। जे हम समझ कर कुछ अच्छा कर्मों के लिए, आपका तो जीवन चला गया, आप कुछ कर्मों भी अच्छा करिए। तो क्या कर्मों करिएगा, तो संकल्प करने पड़ता। फिर इतना साल बाद आपका आत्मा को हम जाके मोक्ष का रास्ता में आपको भेज देगा। यानी समय निर्धारित कर लेते हैं कितने साल तक आप हमारे लिए काम करें। हाँ, तो वो भी तो वो आत्मा, आप देखिए नेचुरल जिसका प्राण जाता है ना, उसका कुछ कष्ट नहीं होता, किंतु अननेचुरल जिसका प्राण जाता है ना, उसका बहुत कष्ट होता। कि वो उपलब्धि हमने किया पहला कुंभ में, यही स्थान में। जब यहाँ से आप लोग का याद है 20,000 एक गेट से छोड़ दिया था, और एक गेट से 20,000 छोड़ दिया था। वो 40,000 का भीतर मैं भी था, मेरा बच्चा लोग शिष्य भक्तों भी था। वो टाइम देखा मृत्यु किसमें बोलता, आंख से प्राण जाने का टाइम हो गया था। क्यों? मेरा कर्म अच्छा था बोल के माँ भी जिंदा रख दिया। फिर महाकुंभ में आ गया। तो वही दिन हमको पता चला मृत्यु क्या चीज होता है। तो वो जब मरता है, अपना देह तो भगवान का दिया हुआ चीज, वो तो नहीं लिया, इसीलिए मरने का टाइम उसका कष्ट रहता है। तो कष्ट में यदि बुलाएगा, आप उसको विनती करिएगा, सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा?
कोई आत्मा बुरा नहीं होता है, क्यों? आत्मा का दिया हुआ दान उसी का है, आत्मा परमात्मा का है, तो आत्मा बुरा कहाँ से होगा? बुरा हम ही लोग कर देता है, बुरा काम करा के। लेकिन हमने कुछ लोगों को देखा है अब कि भाई इसके सर पर भूत चढ़कर बोल रहा है, ये इतना परेशान है, तांत्रिकों के पास ले जाओ, घोरियों के पास ले जाओ, उसको सही करवाएं। आपने बोला, सही बोला। जब बुरा आत्मा किसी का अंदर उसका छावा पड़ता है, आता है, तो आपको तो पता नहीं है उसको कैसे कंट्रोल करिएगा। आपका कोई मंत्र नहीं है, आपको पता नहीं है, तो ये पता कंट्रोल करने के लिए किसका पता है? जो ये मंत्रों को साधना किया। जैसे तांत्रिक लोग, अघोरी लोग दिन रात मंत्रों जपता है, मसन में पड़ा रहता है, वो आत्मा का बारे में उसका जानकारी है, उसका डर नहीं है, उसका कोई ये नहीं है, तब ने क्या करता? मंत्र द्वारा भगवान का कृपा लेके उसका देह से उसको हटाता है। तो तांत्रिक लोग ही करेगा ना, अघोरी लोग करेगा, कोई गृहस्थी लोग भूत प्रेत छोड़ाएगा क्या? वो तो खुंती से खाना बनाएगा अच्छा से। अब भूत प्रेत को छोड़ाने के लिए तांत्रिक है, अघोरी है, उसी का काम है, इसीलिए उसका पास छूटता है आदमी। अच्छा, तंत्र की बात कर रहे हैं तो एक नींबू क्रिया होती है। हाँ, क्या होती है वो? नींबू सबसे बड़ा अच्छा फल होता है, छोटा छोटा नींबू, ज़्यादा से 2 रुपया खर्चा होता है, किंतु उसका गुण देखिए। आप यदि खाने में जाइएगा तो विटामिन सी का काम करता है। ठीक है ना? हाँ। अब बुरा काम में जाइएगा तो वो नजर उतार करता है। हाँ। अब अच्छा, जब बुरा काम को करने के लिए कहा जाता है अच्छा कर्म में, तब वो अच्छा कर्म में करते हैं। 2 रुपया का नींबू 3 तो लगा दीजिए, 6 रुपया का काम कर देता है। उसका साथ यदि आप मंत्रों मार दीजिएगा तो सबसे बड़ा पावरफुल हो जाता है। तो ये सही होता है काम, नींबू से बहुत काम होता है। केवल नींबू ही क्यों? नींबू देखिए, हम लोग का क्या बोला, हम जब कोरोना आया था ना, कोरोना का टाइम हम नींबू से काम किया था। कौन नींबू से? मौसमी नींबू से, कामाख्या में। अभी भी जाइए वहाँ तुलकरम हो गया था मेरा को लेके, क्यों? वो लोग और भी डर रहा था। हम वो टाइम मौसमी नींबू का भीतर लौंग भर के, ठीक उसका भाव भेज जैसा कोरोना का हुआ था ना, वैसे बनाया था, बना के हवन किया था। तब मेरा वहाँ साधना चल रहा था, 2020 का बात बोल रहा है। नींबू में क्यों गया था? साइंस लोग क्या बोल रहा था? नींबू विटामिन सी का काम करता है। अब बॉडी में हम लोग का 24 प्रकार क्या रहता है? 24 प्रकार इन्फेक्शन बॉडी का अंदर रहता है, जो कभी भी बॉडी का कुछ भी काम हो जाता तो वो आपको काम चला देता है। वो टाइम में क्या हुआ था, हम लोग का बॉडी से वो कोरोना का सृष्टि हो गया था। तो हम लोग का भाव क्या हुआ? जो नींबू नेगेटिव चीज का काटाता है, नींबू विटामिन सी का काम करता है। हम यदि हवन में किसको देता है? माई को देता है। माई को विटामिन सी खिलाएगा, माँ को शक्तिशाली बनाएगा, तो माँ सबको खा लेगा, माँ हर नेगेटिव को खा लेगा। इसीलिए हम हवन में विटामिन सी नींबू को दान किया था, उसका साथ लौंग डाल के, कि लौंग सबसे बड़ा होता है। जैसे हम लोग खाना खाने का बाद तांबुल देता मुंह में, हम सोचा तांबुल मैंने लौंग में भर के दिया लौंग। अब बॉडी का भी लौंग बहुत काम करता है, बॉडी का भी बहुत फायदा देता है, इसीलिए लौंग भर के दिया। क्यों? हमारा भाव जैसे देगा माँ काम भी वैसे करेगा। इसीलिए नींबू का काम सबसे अच्छा होता है। शुद्ध नींबू का नहीं, लौंग का भी होता है, आप राई का भी होता है, लाल मिर्चा का भी होता है, आप कपूर का भी होता है। ये सब नेगेटिव चीज को हटाने के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज है। जो आप पहले ज़माना में देखिएगा, अभी तो कितना सुंदर सुंदर फिनाइल निकल गया, ये निकल गया। वो टाइम तो नहीं था, यही तो था, यही घर में दे देता था इन्फेक्शन नहीं होने के लिए। डेटॉल नहीं था, गोबर लगा देता था। तो पहले का चीज, ये आयुर्वेदिक चीज है, ये प्रकृति का चीज है, माँ जननी का सृष्टि का चीज है, यही असली है। आपकी बातों से झलक रहा है कि आप एजुकेटेड भी हैं और गृहस्थ जीवन भी आप व्यतीत करती हैं। तो आपको ये शौक़ कहाँ से लगा या ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप तंत्र विद्या को लेकर या गौर विद्या को लेकर आज साधक बन गई हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात है, हम झूठ नहीं बोलता है और झूठ बर्दाश्त भी नहीं करता है। आपको झूठ बोलने के लिए यदि आपको कोई सम्मान मिले, आपका जीवन मिले, हम झूठ बोल देगा, आँख बंद करके बोल देगा। किंतु आपको अच्छा बनाने के लिए भी यदि आपको सही बोलने पड़ेगा, हम सही लड़ जाएगा। हम संसार जीवन में भी था, है, अभी भी है, किंतु संसार का संग मतलब रंग में देह में लगने नहीं दिया। ये भी बड़ा बहुत कहानी है।
ये कहानी आप यदि मेरा साथ जुड़ा हुआ रहिएगा, धीरे धीरे देगा, क्योंकि एक बार में सब यदि दे देगा आदमी खाने नहीं सकेगा, वॉमिटिंग हो जाएगा, पचाने नहीं सकेगा। तो हम धीरे धीरे देगा। खाली छोटा से बोल दे रहा है, जब मेरा जीवन में सबसे बड़ा पुलाई कार उठा था, वो पुलाई कार में देखा मेरा साथ में कोई नहीं था, समझ का कोई आदमी नहीं था। कुछ समझ उसी का पीछे रहता है जिसका पीछे रुपया रहता है। तो मेरा वो टाइम कोई रुपया नहीं था, मेरा भीतर एक भक्ति और श्रद्धा था। वो टाइम हम संकल्प किया था भोलानाथ को, जे ये पुलाई से यदि तुम हमको बचाएगा जिंदगी में, तुम और मैं और तुम। जब वही पुलाई से हमको बचाया, मतलब अपना सम्मान से हम मस्तक उठा के आया, तब जो संकल्प किया उसको तो भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। तब मेरा जो पति था, मेरा पति मेरा भगवान है। आज ये रास्ता में जाने के लिए एक ही मात्र उद्देश्य, मेरा पति, मेरा सास, मेरा ननद। क्यों? सास और ननद में यदि हमको कष्ट नहीं देता है तो आज हम माता जी नहीं बनता है। और मेरा पति मेरा साथ नहीं देता तो हम ये सावित्री का जैसा शादी भी नहीं बनता है। तो मेरा हर कर्मों में मेरा आज भी पति साथ है। संसार भी जाता है, देखता है कि वहाँ मेरा भगवती लुका हुआ, कहाँ? दक्षिणा काली। वो दूसरा का घर से मेरा घर में आया था, मेरा घर में बेटी का रूप में आया। कोई 300 रुपया में दारू खाने के लिए उसको बिक्री किया, वो रिस्का वाला का घर से मेरा घर में आया था। तो उसी को हम बेटी रूप में मांगता है। दक्षिणा काली को हम दक्षिणा बोलाता है, और साईं शंभू को हम शिवम बोलता है। वही मेरा बेटा और वही मेरा बेटी। तो ये दोनों जब मेरा है तो संसार जीवन में रहने का क्या मूर्त है, तो उसी का साथ अपना को यही भेष में कर दिया। और हम तो संसारी में है। ये जो जगत में इतना बाल बच्चा है, सबके लिए अभी भी खाता नहीं है, सोता नहीं है। ये संसार नहीं है मेरा, बिल्कुल स्वामी नहीं है, ये तो स्वामी है मेरा। जब एक स्वामी के लिए एक स्त्री सबसे बड़ा कर्मों करता है उठ के, तो समाज के लिए उठ के कर्म नहीं करता, जप नहीं करता है, तो समाज ही तो मेरा स्वामी है, समाज ही तो मेरा संसार है, समाज ही तो मेरा बच्चा है। तो उसके लिए तो हम साधु भी बना। क्या जाएगा मेरा साथ बोलिए तो? हम यदि बड़ा बड़ा बंडल का बंडल पैसा जमा कर देगा, हम चला जाएगा, जाने का बाद मेरा नाम में एक फ़ोटो खींचेगा, वो फ़ोटो में माला देगा, उसके बाद वो गिर जाएगा तो माला फूट जाएगा तो फ़ोटो भी चला गया। किंतु यदि मैं कर्मों करके साधु भी होके एक कर्मों का द्वारा एक मंदिर स्थापन करने जाएगा, मंदिर स्थापन करके जाएगा, तो जगत में सबको यह मंदिर में रोते रोते आएगा, हंसते हंसते निकलेगा। इससे बड़ा कर्म क्या होता है? इसीलिए हम साधु भी बना, हम जगत के माता जी बना। चलिए माता जी, आपसे बहुत कुछ ज्ञान मिला है आज ग्रहण करने के लिए। और हमारे दर्शकों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो हम आप लोगों के लिए प्रयास करेंगे और बेहतर से बेहतर बना सके। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को हर हर गंगे, जय श्री महाकाल।